छोटे से गांव में एक पुराना जर्जर मकान था जिसे सब ग्रैनी का घर कहते थे। बच्चे उस घर के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि कहते थे कि वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जो रात में अजीब आवाजें निकालती है। कोई उसे कभी ठीक से देख नहीं पाया था, लेकिन उसके सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर और लाल आंखों की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। एक दिन चार दोस्तों रवि, मोहन, सिया और अनन्या ने हिम्मत करके उस रहस्य को सुलझाने की ठानी। अगर हमें स्कूल के सबसे बहादुर बच्चों में गिना जाना है तो हमें उस घर में जाना ही होगा, रवि ने कहा। बाकी ने भी सहमति में सिर हिला दिया। अगली शाम सूरज ढलते ही वे चारों ग्रैनी के घर के सामने पहुंच गए। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर घुप्प अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। कौन है वहाँ? सिया ने कांपती आवाज़ में पूछा। सीढ़ियों के ऊपर से एक कांपती परछाई दिखाई दी। सफ़ेद बाल बिखरे हुए, लाल आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ लैंप था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उस बूढ़ी औरत की आवाज़ गूंजी। बच्चे कांपते हुए पीछे हटे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वह औरत सीढ़ियों से उतरती आई और बच्चों के चारों ओर घूमने लगी। उसकी आंखें सचमुच डरावनी थीं और उसकी हंसी से दिल दहल जाता था। लेकिन तभी अनन्या की नज़र उसके हाथ में पकड़े लैंप पर पड़ी। लैंप के कांच पर गंदगी की मोटी परत थी, जिससे लाल पीली रोशनी डरावनी दिख रही थी। वो चुड़ैल नहीं, बस एक बूढ़ी औरत है, अनन्या ने चिल्लाया। बूढ़ी औरत ठिठक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मुझे सबने यहाँ अकेला छोड़ दिया, इसलिए मैं डरावनी बन गई। कोई मुझसे मिलने नहीं आता। बच्चों को उसकी हालत पर दया आ गई। उन्होंने लैंप साफ किया, उसे ठीक से जलाया और देखा कि वह औरत सिर्फ एक अकेली बेसहारा बुजुर्ग थी जो ध्यान और प्यार की भूखी थी। उस दिन के बाद बच्चे हर हफ्ते उस बूढ़ी दादी से मिलने जाने लगे। उन्होंने गांव में सबको सच बता दिया और अब वह डरावना घर बच्चों की हंसी और कहानियों से गूंजता रहता था। शिक्षा। कभी कभी जो हमें डरावना लगता है वह सिर्फ हमारी गलत फहमी और अज्ञानता होती है। ज़रूरत होती है तो बस हिम्मत करके उस डर का सामना करने की और सच्चाई जानने की।